एसिड, बेस और सॉल्ट क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। पहला चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन वाला। ये सेकंड चैप्टर है जिसमें एसिड जिसका अगर आप टेस्ट करोगे तो इसका टेस्ट आपको खट्टा लगेगा, बेस जिसका टेस्ट आपको तीखा लगेगा यानी बिटर लगेगा, और सॉल्ट जिसका स्वाद आपको नमकीन लगेगा। तो मेनली इस चैप्टर में हमको एसिड और बेस इन दोनों को मिलाने पे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है। तो इनके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक टर्म, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेट किस नाम वर्ड से पता चलता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल ले लें, कोई लिक्विड एसिड है या बेस है, ये कैसे पता चलेगा? अगर कोई हमारे पास मान लो कोई पेपर है, उस पर कुछ डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो पेपर का कलर कुछ और चेंज हो जाएगा। अगर कुछ और कोई कलर पर्टिकुलर कलर आ जाएगा तो हम बोलेंगे एसिड है, और कोई और कलर आ गया तो हम बोलेंगे बेस है। तो यानी कि इंडिकेटर का तो मतलब ही है पेपर ने अपना कलर बदला है, तो हम बोलेंगे पेपर के किस काम का है? इंडिकेटर के काम का है। तो इंडिकेटर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस है जो इंडिकेट करता है एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। मतलब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस या पेपर का कलर बदलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि सॉल्यूशन में एसिड है या बेस। इंडिकेटर के कई सारे टाइप होते हैं। सबसे पहले एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, यानी हम उसको क्या बोल सकते हैं? सिंथेटिक यानी मैनमेड। और उसके अलावा एक ऑल्फैक्टरी भी होते हैं जिसमें स्मेली वगैरह वाला होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। नाम से ही पता चलता है कि ये नेचुरल सोर्स है। नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल है लिटमस, टर्मरिक यानी जो टर्मेरिक होता है हल्दी, रेड कैबेज, चाइना रोज एट्सेट्रा। तो इस सब का यूज किया जाता है कि एसिड और बेस को पहचानने के लिए। सबसे पहले लिटमस क्या है? लिटमस जो है लाइकन से ऑब्टेन किया जाता है। लाइकन क्या होता है? एल्गी और फंगस का ऐसा चीज, इन दोनों के म्यूचुअलिज्म पे, इन दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से लाइकन बनता है। एल्गी क्या करता है? इन दोनों के सिम्बायोटिक में जब भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने देखा है तो उसमें क्या होता है? एक दूसरे का मदद करता है। तो एल्गी क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। फंगी क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तभी दोनों एक साथ रहते हैं और लाइकन बनाते हैं। लिटमस लाइकन से ऑब्टेन होता है। लिटमस का नॉर्मल लिटमस का सॉल्यूशन होगा वो पर्पल इन कलर का होगा नॉर्मल कंडीशन पे। ध्यान देना, जो लिटमस का सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का है, बट लिटमस पेपर, दोनों अलग अलग चीज की बात करें। एक तरफ हम लिटमस सॉल्यूशन बोल रहे हैं, सेकेंड है लिटमस पेपर। ये दो कलर का आता है, ब्लू और रेड, दो ही कलर का हमारे पास है। अगर ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास, अगर उसको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और वो ब्लू रेड में बदल जाता है, यानी बी से आर हो गया, तो यानी उसमें जरूर क्या प्रेजेंट है? एसिड। हमारे पास लिटमस के दो पेपर है, ब्लू और रेड। ब्लू लिटमस पेपर हमने किसी सॉल्यूशन में डाला और वो पेपर रेड बन गया, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है ना पेपर के, ब्लू और रेड। पर्पल तो वो सॉल्यूशन है, लिटमस का सॉल्यूशन पर्पल कलर का है, बट पेपर तो दो ही कलर का है। तो ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट हो गया तो एसिड सॉल्यूशन है। उल्टा हो जाए, रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो यानी कि वो बेस सॉल्यूशन है। समझ में आए कि हमने एक ग्लास लिया है, एक बर्तन लिया है, उसमें सॉल्यूशन रखा है और उसमें हम पेपर रखते हैं। पेपर अगर ब्लू कलर का है और रेड में कन्वर्ट हो जाए तो हम बोलेंगे भाई ये सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन एसिड है। उल्टा हो जाए, रेड से ब्लू हो जाए, तो हम बोलेंगे जिस सॉल्यूशन में हम रखें वो सॉल्यूशन क्या है? बेस है। तो ऐसे याद कर लो, बार आर बी बी। बार मतलब ब्लू से रेड होगा कब? जब एसिड होगा। रेड से ब्लू कब होगा? जब बेस होगा। अब टर्मरिक, टर्मरिक हमें पता है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक नॉर्मली टर्मरिक किस कलर का होता है? पीला कलर का होता है, पीला कलर का होता है। अब टर्मरिक पता है, देखो जितना भी हम इंडिकेटर देखेंगे ना, बहुत सारे इंडिकेटर को एसिड से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे अनियन, वनीला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एसिड से बहुत को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? बेस से पड़ता है, बेस से। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है वो कौन है? एसिड है। ठीक है। अगर मान लो
अगर ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, एसिड है। अगर हम बेस में, ध्यान देना, बेस सॉल्यूशन है उसमें ब्लू लिटमस पेपर ही रखे, ब्लू लिटमस पेपर रखे, तो भाई ब्लू का ब्लू रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेस क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर कोई ब्लू ऑलरेडी ब्लू डाला तो ऐसा नहीं, वो उल्टा नहीं कर देगा, उल्टा कभी नहीं करता है। यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एसिड अगर रेड में कन्वर्ट करता है ना, तो एसिड के अंदर अगर रेडे पेपर, लाले पेपर डाले तो लाल का लाले रहेगा, उल्टा थोड़ी होगा, ये समझ लो। सेम बेस क्या करता है, लाल का ब्लू करता है, तो अगर ब्लूए रखे तो ब्लू का ब्लूए रहेगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, सिंपल। सेम टर्मरिक का क्या होता है, नॉर्मली वो येलो कलर का होता है, बट ये थोड़ा सा लाल ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, कब, बेस के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एसिड के प्रेजेंस में हल्दी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस के प्रेजेंस में थोड़ा सा वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। रेड कैबेज, वैसे रेड कैबेज किस कलर का है, पर्पल कलर का है। रेड कलर वैसे किस कलर का है, पर्पल कलर का है। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश, लाल हो जाएगा एसिड के प्रेजेंस में, और बेस के प्रेजेंस में ग्रीन हो जाएगा। यानी वैसे पर्पल है रेड कैबेज, वैसे पर्पल है। रेड कैबेज का नाम सुन के ये मत बोलना भाई रेड कलर का, नहीं, ये वैसे पर्पल कलर का है, लेकिन एसिड के प्रेजेंस में लाल हो जाता है, बेस के प्रेजेंस में हरा हो जाता है। रेड कैबेज एसिड के प्रेजेंस में लाल, रेड कैबेज का रंग लाल नहीं होता है, समझ में आया। और ये एसिड के प्रेजेंस में लाल, बेस के प्रेजेंस में ग्रीन। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, ये अपना स्मेल चेंज कर लेता है अगर एसिड और बेस के साथ मिलाते हैं। जैसे एग्जांपल है अनियन, वनीला, क्लोव। अब देखो अनियन और वनीला जो है ना, अनियन और वनीला अगर आप उसको बेस के प्रेजेंस में रखोगे ना, तो उसका जो स्मेल है, जो प्याज का स्मेल है या वनीला का जो स्मेल है, वो खो देगा। एसिड से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यानी देखो टर्मरिक को भी एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंपल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो अनियन और वनीला है, उसको भी एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है, ये सब लेबोरेटरी में बनाया जाता है, जैसे फेनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। ध्यान देना ये भी क्या है, एक कलरलेस है, वैसे कलरलेस है, एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस में पिंक हो जाएगा फेनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज क्या है, वैसे ऑरेंज कलर का है, एसिड में रेड हो जाएगा, बेस में येलो हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, बेस में येलो। ये सब मैं एक साथ लिख दिया हूँ। ये रेड, ये लिटमस पेपर वाला तो समझ ही गए थे। टर्मरिक वैसे येलो कलर का है, एसिड में कोई फर्क नहीं, बेस में रेडिश ब्राउन। रेड कैबेज जूस है, ये वैसे पर्पल कलर का है, एसिड में थोड़ा लाल और ग्रीनिश येलो हो जाएगा बेस में। ये एक्चुअली ये दोनों का ऐसा है, सिंथेटिक है, कलरलेस है फेनोप्थलीन। एसिड में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस में पिंक हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब जस का तस रहेगा। मिथाइल ऑरेंज क्या, वैसे ऑरेंज कलर का है, एसिड में रेड हो जाएगा, बेस में येलो हो जाएगा। अनियन और वनीला को एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बेस से उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। तो अब चलिए एसिड का क्या होता है, खट्टा होता है टेस्ट, सोअर टेस्ट। ये वही मैंने बता दिया, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर में अगर एसिड को मिलाओगे तो क्या रिलीज होगा, H+ रिलीज होगा। जितना ज़्यादा H+ रिलीज होगा उतना अच्छा एसिड है, उतना हार्ड एसिड है, उतना पावरफुल एसिड है। एग्जाम्पल है H2SO4, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये तो हमने ऑलरेडी देखे। एक और चीज़, अगर H+ रिलीज होगा, आयंस रिलीज होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंडक्ट करेगा। तो एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, खट्टा टेस्ट, सॉर टेस्ट। उसके बाद ब्लू लिटमस पेपर को बार याद हमने कर लिया एसिड के लिए, ब्लू को रेड करेंगे तो एसिड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा आराम से। और एक्वा सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन पता है, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें वाटर हो, सॉल्वेंट, तो एक्वा सॉल्यूशन में क्या रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा। एसिड दो प्रकार से डिवाइड है, एक तो नेचुरल, एक सिंथेटिक। ठीक है, अब नेचुरल सोर्स से आएगा, एग्जाम्पल है मेथेनोइक एसिड, इस तरह से होता है C11OOH। ठीक है, ये H इधर है, तो क्योंकि ये एक कार्बन का है, मीथेन, तो इसका नाम ऐसे लिखते हैं मीथेन, और OIC एसिड। अगर ये दो कार्बन का रहता है, यहाँ पे एक और रहता है CH3, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है,
एसिटिक एसिड एक्चुअली ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है, नहीं ये सारे कॉमन नेम है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, C2H2O4, ठीक है, ये सब नेचुरल एसिड है। अब ध्यान से ये वाला कर लिया। अब दूसरा क्या है, मिनरल एसिड, ठीक है, मिनरल एसिड मतलब एसिड आर प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल आर नोन एज मिनरल एसिड। जैसे एग्जांपल कौन है इसके, इनऑर्गेनिक एसिड भी इसके एग्जांपल होंगे, मैन मेड एसिड यानी सिंथेटिक एसिड, और ये क्या है, नेचर से डायरेक्टली मिलता है। और ये क्या है, इनऑर्गेनिक मैन मेड। एग्जांपल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टोमक से ये रिलीज होता है, एसिडिक कर देता है खाने को। सेकेंड, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है, H2SO4। नाइट्रिक एसिड, एक्वारेगिया बनता है इसके। एक्वारेगिया वो चीज़ होता है जो इवन गोल्ड को भी पिघला सकता है। ये एक तो HNO3 होता है और दूसरा HCl होता है, ये दोनों मिला के एक एक रेशियो में होता है, शायद 3 रेशियो लेना है HCl का, 1 रेशियो लेना है HNO3 का, ये दोनों को मिलाओगे तो एक्वारेगियो बनेगा, ये इवन गोल्ड को भी पिघला सकता है। कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। अब मेन इनसे क्वेश्चन आ सकता है, एसिटिक एसिड किस चीज़ में मिलता है, या हम बोल सकते हैं कहाँ से हम लोग को एसिटिक एसिड मिलता है, वाइनेगर, गुआवा और आंवला से स्कॉर्बिक एसिड मिलता है, ये विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है। लेमन, ऑरेंज या अदर साइट्रस फ्रूट से कौन सा मिलता है, साइट्रिक एसिड। खट्टा दूध या दही से कौन मिलेगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, दही बनता है। ये एंट स्टिंग मतलब जो चींटी जो अपना मार देती है, डंक। नेटल, ये एक प्लांट होता है, छोटा छोटा पत्ती उसमें होता है, उसमें मेथेनोइक एसिड मिलती है। टोमेटो में कौन सा मिलेगा, ऑक्जैलिक एसिड, और टैमेरिंड में टार्टेरिक एसिड। टोमेटो, टमाटर में कौन सा मिलेगा, ऑक्जैलिक एसिड, टैमेरिंड में टार्टेरिक एसिड। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन होगा, लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, उसके बाद ऑल फैक्ट्री, अनियन और वेनिला बेस में अपना स्मेल लूज कर देते, एसिड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंथेटिक हमने देख लिया, फेनोप्थलीन, वो भी एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेस में पिंक हो जाते हैं। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज रहता है, एसिड में क्या हो जाता है, रेड, बेस में येलो हो जाता है। ये हमने एक टेबल बना दिया, एसिड के प्रॉपर्टी लिख लिए, 2 टाइप है, नेचुरल और मिनरल। अब एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले एसिड का देखेंगे, थोड़ा थोड़ा बेस का देखेंगे, ज़्यादा याद नहीं हुआ। चलिए अब देखो, एसिड, एसिड है, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, एक एसिड हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड, मेटल ले लिया, मान लो हमने जिंक मेटल ले लिया। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड और जिंक मेटल का आपस में रिएक्ट कराएंगे तो एक तो सॉल्ट बनेगा। हमें लगता था बस एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनेगा, बनाता है, नहीं, एसिड और मेटल मिलके भी सॉल्ट बनाता है, बट एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो एक क्वेश्चन आप पूछा हुआ था कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, कैसे पता कर लेंगे, क्योंकि दिखाई तो देगा नहीं। अगर बर्न हो रहा है और एक साउंड निकलेगा पॉपअप साउंड करके, ये अगर किसके कैंडल को पास में लाके बर्न करेंगे ना, तो ऐसा अगर साउंड आया पॉपअप साउंड, तो इसका मतलब हम समझ लेंगे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट, एसिड का रिएक्शन, अभी तक हमने एसिड का रिएक्शन किस चीज से करा है, मेटल से करा है, क्या बना, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। अब मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हम एसिड से करें तो एक देखो, सॉल्ट तो बन ही रहा है, बन ही रहा है, वहां पे क्या बन रहा था, हाइड्रोजन बन रहा था, बट यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। समझ में आया कि मेटल कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो एक तो सॉल्ट बन ही रहा है, प्लस CO2 रिलीज होगा, प्लस वो वाटर रिलीज होगा। ठीक है, ये वही बात लिखा हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को सोडियम, यहाँ पे मेटल क्या लिए, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl का रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट बना, कौन सा सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड बना, यानी NaCl बना, प्लस CO2 रिलीज हुआ, प्लस H2O रिलीज हुआ। जो यहाँ पे हुआ था, देखो अभी तक हमने कौन कौन दिया, एसिड को मेटल से बनाया तो बस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना, एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराया तो वही सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बना। सेम यही करता है, एसिड को अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से मिला है तो यानी देखो सिंपल कार्बोनेट से मिला या हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिला, वही करेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो देखो H2O के इवोल्यूशन का हमने टेस्ट कर लिया, पॉपअप साउंड, ये क्या है,
अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, ठीक है। बट बेसिक जो बहुत सारे CO2 जो होते हैं, एक्सेस CO2, वो डिसअपियर हो जाएगा। देखो पिछला दोनों सिमिलर था ना, ये दोनों अगला दोनों और सिमिलर है कि एसिड और मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक है, और एसिड और बेस का रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, सिंपल। जो हमने देखा अभी तक, हमने देखा एसिड प्लस मेटल ये भी सॉल्ट बना देता है प्लस वाटर। उसके अलावा दो देखा, एसिड प्लस कार्बोनेट, एसिड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों क्या बनाता है, सॉल्ट पर CO2 प्लस H2O बनाता है। और फिर ये तीनों एक ही करेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है अगर एसिड है हमारे, मान लो बॉडी में एसिडिटी हो गया है, तो हम कुछ ऐसा लेमन वाटर या कुछ ऐसा पी लेंगे जो हमारे शरीर में बेस का काम करे, और एसिड प्लस बेस क्या करेगा, सॉल्ट बना देगा प्लस वाटर रिलीज कर देगा। तो एसिड क्या करेगा, वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, और दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देता है। एग्जाम्पल दिया है कि सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर आर फॉर्म व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी HCl प्लस NaOH, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस वाटर रिलीज होगा, ठीक है। अब बेस का कुछ रिएक्शन डिस्कस कर लेते, दो ही है, सिंपल। अल्कली यानी बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अल्कली यानी एसिड और मेटल का रिएक्ट कर रहे थे तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा था, इसमें भी सेम ही है, सिमिलर है। अब देखो ये भी इस टाइप का रिएक्शन है। अगर देखो एसिड का रिएक्शन यहाँ पे क्या करवाए थे, एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से करवाए थे, यहाँ पे भी सेम। बेस का रिएक्शन हम नॉन मेटल के ऑक्साइड से करा रहे हैं, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड किस तरह काम करने लगता है, एसिड की तरह, और ये बेस है ही, तो एसिड और बेस मिलके क्या करेंगे, रिएक्ट करके आपस में न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बना देंगे। तो चाहे एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्ट कराए या बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्ट कराए, दोनों सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा, न्यूट्रलाइज ही कर देगा, ये इस तरह करेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि CO2 बेन नॉन मेटल ऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो CO2 को डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब एसिड में कुछ कॉमनैलिटी देखते हैं। देखो एसिड कुछ भी हो वो क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा जब ये मेटल से रिएक्ट करेगा। तो एसिड अगर हाइड्रोजन गैस कब रिलीज करता है, जब वो मेटल से रिएक्ट करता है। इसका मतलब एसिड में हाइड्रोजन है, तो एग्जाम्पल क्या है, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो एसिड को अगर वाटर में डिजोल्व करें वो क्या करता है, डिसोसिएट करता है हाइड्रोजन। तो अगर सारे एसिड का हम कॉमन प्रॉपर्टी दें तो सारे को एसिड क्या करता है, वाटर में H प्लस को रिलीज करता है, और बेस क्या करेगा, OH माइनस रिलीज करेगा, सेम बात है। एसिड के दो प्रकार है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, भाई सिंपल है, जो जिसको अगर पानी में रखेंगे तो कंप्लीटली सब के सब H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोड्यूस करेगा, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। वीक एसिड का मतलब होता है, वीक एसिड का मतलब पूरा का पूरा जितने भी H प्लस होते हैं रिलीज नहीं होते, पार्शियल आयोनाइज होता है वाटर में, ठीक है, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस रिलीज करेगा, जिसको क्या बोलेंगे, वीक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको वीक एसिड। एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट वीक कौन है, CH3COOH, कार्बोनिक एसिड, ये सब वीक एसिड है। अब देखो अगर कोई एसिड सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड, उसको उसमें अगर वाटर मिलाते हैं, डाइल्यूट करते हैं वाटर मिला के, तो जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है और H3O माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, उसका पर यूनिट वॉल्यूम, ये हाइड्रोनियम आयन का H3O प्लस होता है ना, तो ये दोनों डिक्रीज होगा पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन, डाइल्यूट मिला है, इसको डाइल्यूशन बोलते हैं, और इस बेस को बोलते हैं डाइल्यूटेड। चलो बेस का हम देख लेते हैं क्या क्या, ये बीटर इन टेस्ट होता है, तीखा, शोपी टच होता है जैसे साबुन की तरह, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, RBB, और ये
हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, बता दिए। अब देखो इसके एग्जांपल कौन है, NaOH को हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, जैसे CaO का हमसे पूछ लिया था, इस तरह ये भी पूछ सकता है। CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक पोटास। देखो कॉस्टिक सोडा, सोडा में सोडियम है, पोटास में पोटेशियम है। कॉस्टिक सोडा कब है, जब यहाँ पे सोडियम मिला हुआ है। कॉस्टिक पोटास कब है, जब पोटास मिला हुआ है। कॉस्टिक पोटास जब पोटेशियम मिला हुआ है। क्या है, ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया। ये भी जिस तरह एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ब्लड ये OH माइनस रिलीज करता है, एसिड H प्लस रिलीज करता है। बेस के दो प्रकार है, एक है जो वाटर में मिल जाता है और एक वाटर में मिक्स नहीं होता है। एक वाटर में मिक्स होता है, एक वाटर में मिक्स नहीं होता है। देखो पहले ये दो वर्ड आप समझ जाओ, फिर समझाने में हमको मदद आगे मिलेगी। एक अल्कली देखोगे, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल में देखोगे, ये दोनों पहले मेटल है, समझ लो मेटल है। अब ये वो मेटल है जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में आते हैं, जिसके आउटर घर में एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम कितना है, 11 है, तो 2 8 1। बट ये जो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो है जिसके घर में आउटर घर में 2 एक्स्ट्रा है। जैसे मैग्नीशियम टोटल 12 है, तो 2 8 2। तो अल्कली और अल्कलाइन ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ध्यान देना, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना क्लियर है ना। अल्कली समझ गए, पहला जिसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा, बाहरी घर में 1, और अल्कलाइन का क्या होगा, NS2 जिसका बाहरी घर में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। एक बार और देखो, ये है अल्कली वाला, ये है अल्कलाइन, ये है 2, ये है पहले, इसके घर में बाहरी घर में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके बाहरी घर में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। दोनों मेटल है, दोनों तरफ रहे कि भाई बाहरी घर वाला इलेक्ट्रॉन कोई ले ले जल्दी से जल्दी। अब समझो, द हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली, मतलब हाइड्रोक्साइड का ऑफ अल्कली हम बोलने का मतलब ये बोल रहे हैं कि अल्कली का मतलब Na है और उसका हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH। अल्कलाइन है MgOH होल ट्वाइस, इस तरह का। ये क्या होता है, पानी में पिघल जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, और इसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस सब को अल्कली बोलते हैं। ये अल्कली, हाँ ये सब इसका एग्जांपल है। अल्कली एक स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब सारे बेस में एक चीज़ कॉमन होता है, सारे एसिड में एक चीज़ कॉमन था ना, H प्लस रिलीज करेगा। सारे बेस में एक चीज़ कॉमन है, OH माइनस रिलीज करेगा। यही क्या करता है, कंपाउंड में बेसिक बिहेवियर लाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा और सोडियम आयन बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, एसिड और बेस को अलग अलग वाटर सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे क्या देख, एसिड को वाटर सॉल्यूशन में रखते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनता है प्लस HCl रिलीज होता है। तो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में देखो, अगर HCl को अब यहाँ देखो, द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। भाई वाटर नहीं रहेगा ना तो H प्लस अलग रिलीज ही नहीं होगा और Cl माइनस अलग रिलीज ही नहीं होगा। फिर H2O के कुछ अणु H प्लस के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो हमने देख ही लिया। बेस क्या करता है, बेस भी टूट जाता है, OH माइनस में रिलीज हो जाता है, चाहे KOH हो जाए, MgOH2 ट्वाइस हो जाए, ये दोनों होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट एक लिखा है, बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उसको अल्कलीज बोलते हैं। देखो अल्कलीज हमने बता ही दिया था क्या होता है। देखो ऑल बेसिस, अब देखो ऑल बेसिस ये वही पॉइंट दिया है कि अल्कली इज ए बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। ये सोप इन टच होता है, बीटर होता है, कोरोसिव होता है, इसलिए उसको टच, उसको मुंह वगैरह में हार्म लेना नहीं चाहिए क्योंकि हार्म हो जाता है। अब चलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सेम वही वाला कि एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा, वाटर इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग फ्री, दस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। ये पॉइंट देखिए कि वाटर, एसिड और बेस में पानी मिलाने से क्या होगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो एसिड में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं बेस में, सिंपल समझिए, जब वाटर मिलाएंगे तो H प्लस यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे OH माइनस बनेगा, और एसिड मिलाने पे फिर बाद में और क्या बनेगा, H3O प्लस में बनेगा, यही दोनों बनेगा ना।
तो एसिड में अगर वाटर मिलाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेम बेस में भी यही होता है, हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, इसको हम डाइल्यूशन बोलेंगे और एसिड और बेस को हम डाइल्यूटेड बोलेंगे। बट ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इज एक्सोथर्मिक। एसिड और बेस का जो डाइल्यूशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो दस एसिड और बेस इज ऑलवेज एडेड टू वाटर एंड वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड एंड बेस। मतलब कि आप क्या करना है, वाटर में आप एसिड बेस मिला सकते हो। वाटर में अगर वाटर रखा हुआ है उसमें एसिड और बेस मिला के ऊपर से डालो, कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसिड और बेस रखा है, अभी तक क्या रखा था, पहले वाटर ऊपर से एसिड बेस आया। अब क्या रखा है, एसिड बेस रखा हुआ है, ऊपर से वाटर आप मिलाओगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। बहुत सारा हीट जनरेट होगा। यहाँ पे लिखा ना, वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेस, ये वाला केस हो रहा है, ये वाला केस। तो हीट जनरेटेड होता है जो एसिड और मतलब बहुत सारे हीट मतलब कि हीट जनरेट करेगा जो डैमेज भी कर सकता है। सीवियर डैमेज एज कॉन्सेंट्रेटेड एंड एसिड बेस आर हाईली कोरोसिव होता है, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब एसिड और बेस का मात्रा ज़्यादा है, इसमें ऊपर से वाटर डालोगे तो रिएक्ट करेगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे डिसाइड होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिसाइड होता है पीएच वैल्यू से। पीएच जो वर्ड है ना, पोटेंज से आया, जो कि एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, और देखो पीएच वैल्यू, जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है पीएच वैल्यू उतना कम होगा। ठीक है ना, जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेप्ट है कॉन्सेंट्रेशन है पीएच वैल्यू उतना कम होगा। ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि कोई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज़्यादा से ज़्यादा सारा H+ रिलीज कर लेगा, बेस है तो सारा OH- रिलीज करेगा। अब देखो कोई अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका पीएच मान 7 होगा। पीएच का ये होता है -log(H+) 7 होता है। अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। जैसे देखो HCl हाईली एसिड है, हमारे स्टोमक में मिलेगा। उसका लेमन, वाइनेगर, वाइन, कॉफ़ी, मिल्क, ये वाटर तो बिल्कुल है, 7 to 8 के बीच होगा। ब्लड, बेकिंग पाउडर, सोडा, उसके बाद अमोनिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, सोप, ब्लीच, ड्रेन क्लीनर, ये सब क्या है, बेस है। कुछ और चीज़ हम देखते हैं। पीएच वैल्यू, आवर बॉडी वर्क विद इन नैरो रेंज, जो हमारा बॉडी काम करता है ना 7 से 7.8 के बीच काम करता है। और पीएच का वैल्यू 5.6 से कम है ना तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन में कौन कौन चीज़ मिलता है, NO2 और SO2 मिलता है। अब एक और चीज़, जो वीनस हमारा एक प्लैनेट है उस पर आपको थिक वाइट और येलोइश क्लाउड मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड का। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से प्लैनेट जिसके बारे में हमें पता है कि उसमें वाइट और येलोइश क्लाउड मिलता है H2SO4 का। अब पीएच हमारे डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, अगर मान लो हम लोग, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl हमारे बॉडी से रिलीज होता है स्टोमक से, तो ये फूड को डाइजेशन में मदद करता है। लेकिन एक्सेस एसिड अगर रिलीज हो गया स्टोमक में तो इससे क्या होगा, एसिडिटी हम लोग बोल देते हैं, इनडाइजेशन इसको बोलते हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई हमारे शरीर में बेस डालना होगा जो उस एसिड से, एक्सेस एसिड से रिएक्ट करेगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो अगर हमारे शरीर में एसिडिटी हो गया तो हम शरीर में क्या डालते हैं, एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डालते हैं जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। या तो क्या डाल दो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाल दो या बेकिंग सोडा डाल दो, जो हमारे शरीर की एक्सेस एसिड है ना उसको न्यूट्रलाइज करता है, बेस के साथ रिएक्ट करा के सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट करवा देता है। नेक्स्ट क्या, हमारे बॉडी में क्या होता है, टूथ डिके, हमारे दांत गिर जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है समझो, हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, खाना छूट जाने के कारण बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारे दांत में जो शुगर लगे होते हैं उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगर जो एसिड में कन्वर्ट हुआ, जो नया एसिड बना, मतलब फूड जो पार्टिकल होते हैं ना, बैक्टीरिया उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो बैक्टीरिया उसमें के शुगर को कन्वर्ट कर देता है एसिड में। अगर ऐसा एसिड हमारे दांत में बन गया जिसका पीएच मान 5.5 से कम हो तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। अब समझो, टूथ का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है जिसे हम कुछ खाते हैं, काटते हैं, उसको इनेमल बोलते हैं। ये वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है।
कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल फॉर्म होता है। ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ प्रोड्यूस एसिड करता है, कैसे? डिग्रेडेशन करता है शुगर या फूड का, हमारे जो दांत में रहता है। अब इसको हटाने के लिए, एसिड को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? हमारे टीथ को क्लीन करेंगे, गुड क्वालिटी टूथपेस्ट यूज करेंगे, और ऐसे टूथपेस्ट यूज करेंगे जो अल्कलाइन इन नेचर का है, थोड़ा सा बेसिक इन नेचर का है, कि एसिड और बेस वहीं पे देख करके न्यूट्रल कर ले। उसके बाद सॉइल पीएच और प्लांट ग्रोथ, देखो सारे प्लांट के ग्रोथ के लिए जो 7 के आसपास, 7 या 7.8 के आसपास या थोड़ा उससे कम प्लांट में होगा तो ग्रोथ अच्छा होगा, ठीक है। ना ज़्यादा अल्कलाइन होना चाहिए, न यानी ना ज़्यादा बेसिक और ना ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। एनिमल और प्लांट क्या करते हैं? केमिकल वॉरफेयर करते हैं थोड़ा सा डिफेंस के लिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वी स्टिंग, मतलब मधुमक्खी हमारे डंक मार देती है, ठीक है। उसके अलावा नेटल लिप्स, ठीक है ना, ये भी हमें मार देते हैं, ठीक है। और ये बी स्टिंग क्या करता है? हमारे बॉडी में एक एसिड छोड़ देता है, उस एसिड से लड़ने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब ऊपर पिया नहीं जाता, उस एरिया पे मला जाता है। नेटल लिप्स, ठीक है, मेथेनोइक एसिड हमारे शरीर में छोड़ देगा। तो वहीं पे पता है, जहाँ पे नेटल प्लांट होते हैं उसी के आसपास आपको डॉग प्लांट मिलेंगे। डॉग प्लांट से अगर रब किया जाता है ना, रब किया जाएगा ना, घसा जाएगा जिस जगह पे वो चुभा है, तो उससे वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एसिड का काम करता है, ये डॉग प्लांट का बेस का काम करता है। अब देखो सॉल्ट क्या होता है? एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड है जो बनता कैसे? एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, तभी जाके बनते हैं। जिस तरह एसिड और बेस ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, बट ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब देखो देयर आर नंबर ऑफ, बहुत सारे सॉल्ट है, बट सोडियम क्लोराइड NaCl है, सबसे कॉमन है, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ये फूड के टेस्ट को इन्हांस कर देता है। अब कुछ सॉल्ट के कैरेक्टर हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको मिलेंगे, कुछ ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मिलेंगे, मेजॉरिटी साल पानी में पिघल जाएगा। सॉल्यूशन, जो साल्ट को अगर सॉल्यूशन बनाएंगे या मोल्टन स्टेट में होगा, मतलब थोड़ा मिला होगा किसी चीज़ में, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सॉल्ट सॉल्टी हो सकते हैं, शावर हो सकते हैं, स्वीट हो सकते हैं, बीटर हो सकते हैं, यूमामी हो सकते हैं, जिसको सैबरी भी बोलते हैं। न्यूट्रल सालों से ऑर्डरलेस होता है, कोई सुगंध नहीं होता है। और सॉल्ट कलरलेस भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है। अब देखो सॉल्ट का कई सारा फैमिली होता है। एक मान लो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को हम क्लोराइड फैमिली बोल सकते हैं, कैल्शियम फैमिली बोल सकते हैं, जिंक फैमिली बोल सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट हम कम बोलेंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो हम उसको न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे। अगर मान लो एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो बेस सॉल्ट। मतलब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बट बेस क्या होगा? वीक होगा। सेम उल्टा कर देते हैं एक और केस, बेसिक सॉल्ट में क्या होगा? वीक एसिड होगा बट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। केमिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बुक में तो बहुत शॉर्ट में दिया है बट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले दिया हुआ एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसको क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। अगर KOH होता तो उसको कॉस्टिक पोटास बोलते हैं। ये बनता कैसे? यहाँ पे देखो NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है, उसको पानी में आप मिलाओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस Cl2 बनता है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये इसको इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी इस पर्टिकुलर सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। पहले इसको पानी में मिलाया जाता है और इसमें बनता क्या क्या है? ये इस प्रोसेस से बनता है NaOH, क्लोराइड और हाइड्रोजन। इन दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, ब्राइन एक्चुअली देखो सिंपल समझो ना, नमक को पानी में मिला दो उसको ब्राइन बोलेंगे। ब्राइन डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इसके अलावा क्लोरीन बनता है एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे बनता है? कैथोड पे एज बाई प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है?
तीन चीज़ बनाना, हाइड्रोजन गैस का यूज हो जाता है एज ए फ्यूल, उसके अलावा मार्गरीन और अमोनिया बनाने में फर्टिलाइजर के लिए। उसके अलावा क्लोरीन गैस का यूज आप पता ही है आप लोग को, वाटर ट्रीटमेंट में ये इम्पॉर्टेंट है, पीवीसी के मैन्युफैक्चरिंग में, डिसइंफेक्टेंट में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, पेस्टिसाइड बनाने में। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी यूज होता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो यूज होता है वो मेटल को डिग्रीज करने में, उसके बाद मैन्युफैक्चर पेपर बनाने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, ब्लीचिंग वाले बनाने में। तो NaOH का हमने यूज देख लिया। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर अभी तो एक हमने डिस्कस कर लिया, NaOH को डिस्कस कर लिया। ब्लीचिंग पाउडर क्लोराइड है लाइम का, फॉर्मूला है CaOCl2। ये सॉलिड होता है और एलोइस मतलब थोड़ा सा पीला उजला कलर का होता है। इसका इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, क्योंकि इसका स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है, क्लोरीन के साथ होता है, इसी कारण। बनता कैसे है? स्लैक लाइम का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता दिया, CaOH होल ट्वाइस, उसके साथ क्लोरीन जैसे ही मिलाओगे ना तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, CaOCl2 प्लस वाटर रिलीज होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना वो बेसिक इन नेचर होता है। उसके बाद इसका काम नाम से ही पता चलता है, इसका काम होता है कलर को रिमूव करना। इसको एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है। ये वर्क क्यों करता है? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करता है। क्लोरीन इज द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट, तो ब्लीचिंग इफेक्ट इससे होता है। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर के काम क्या क्या है? इसका एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होता है ताकि क्लीन कर सके वाटर को, मॉस को रिमूव कर सके, वीड को किल कर सके। उसके अलावा ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद वुड पल्प को ब्लीच किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। उसके अलावा ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत सारे इंडस्ट्री में, जैसे टेक्सटाइल में, पेपर इंडस्ट्री में, ये सब। अगला जो टर्म है मतलब अगला जो केमिकल है बेकिंग सोडा। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? NaOH, उसके बाद CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर। अब बेकिंग सोडा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी बनता कैसे? क्लोर अल्कली प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से जिससे NaOH बना था। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। और भी कई नाम है इसके, जैसे ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्ब ऑफ सोडा या सिंपली बाइकार्ब, और भी बाइकार्ब बेकिंग सोडा के नाम है। ये बनता कैसे है? ब्रेन शुरुआत में डाल दिया, ब्रेन मतलब NaCl प्लस, वही है ब्राइन जो बोल रहे थे, ब्राइन वही है। बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन विद द रिएक्शन ऑफ ब्राइन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला है प्लस अमोनिया मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया मिला है, और ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनेगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, फाइन पाउडर की तरह दिखता है। ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, मतलब एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा, और ये पूरी तरह वाटर में पिघलता नहीं, थोड़ा बहुत वाटर में पिघलता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका बेकिंग सोडे का हो जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। इसको अगर हीट में तोड़ते हैं ना तो क्या बनता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, इसको हम क्या बोलते हैं? और फिर इसको अगर आप तोड़ोगे, फर्दर हीटिंग करोगे तो क्या बनेगा? Na2O और प्लस CO2, इसको डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकाल लेना हीट के प्रेजेंस में। बेकिंग सोडा का क्या क्या काम है? फिर हम बेकिंग पाउडर देखेंगे। इसका काम सबसे पहले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकिंग सोडा देखिए उसका काम बेकिंग पाउडर बनाने में, कुकिंग में। और एक और चीज़, ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने से क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये हीट में रखने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने से जो ब्रेड वगैरह होता है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है। बेकिंग सोडा एज ए एंटासिड यूज किया जाता है, मैंने बताया था, हमें स्टमक में HCl ज़्यादा रिलीज हो जाता है जिसके कारण। टूथपेस्ट में भी यूज हो जाता है जिससे हमारा टीथ वाइट हो और प्लेग फ्री हो, क्योंकि टीथ से एसिड हट जाएगा ना। बेकिंग सोडा को जो ऑर्नामेंट होते हैं ना, जो सिल्वर के बने होते हैं, उसको भी साफ करने में यूज किया जाता है। देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO2 देता है और एंड सोडियम ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग दस इज यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। ये इसकी बात कर रहे हैं
कि इससे ये बनता है फिर इससे ये बनता है, तो इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी किया जाता है। हमारे पास बन गया बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा में अगर थोड़ा सा हम एडिबल एसिड मिला दिया जाए, यानी टार्टरिक एसिड एग्जाम्पल के लिए, तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। यानी बेकिंग सोडा में आप थोड़ा सा एसिड डाल दो तो बेकिंग क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। CO2 जो रिलीज होता है, वो CO2 क्यों रिलीज होता है, वो ब्रेड और केक को फ्लफी बनाता है, थोड़ा सा फूला फूला बनता है। टार्टरिक एसिड डालने का मतलब ये पता है, टार्टरिक एसिड इसलिए डाला जाता है कि टार्टरिक एसिड नहीं डाला जाएगा ना तो उसका थोड़ा सा स्वाद तीखा हो जाएगा, तो उस तो तीखेपन को हटाने के लिए टार्टरिक एसिड डाला जाता है। वॉशिंग सोडा क्या है, उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्वी प्रोसेस से आता है। यानी देखो, सोडियम क्लोराइड से आप अमोनिया वाटर डाल के अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाई कार्बोनेट डालें, इसको फिर आप गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा Na2CO3, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ये वॉशिंग सोडा के रूप में काम आता है। अब वॉशिंग सोडा अब बनता कैसे, Na2CO3 आ गया, अब इसका सीधा नहीं, इसमें आप वाटर जोड़ दोगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा हाइड्रेटेड, मतलब पानी वाला हो गया सोडियम कार्बोनेट, प्लस इसमें वाटर मतलब इसको रीहाइड्रेशन करेंगे ऑफ, इसमें उतना पानी नहीं था, इसमें पानी डाल दिया गया तो क्या बना, मतलब पानी था ही नहीं, इसमें पानी डाल दिया गया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट जो हाइड्रेटेड, ये होता है वॉशिंग सोडा। अब since there are 10 water molecule in washing soda, hence it is known as sodium bicarbonate dehydrate, डिहाइड्रेट उसको बोलते हैं। उसके बाद sodium carbonate is a crystalline solid, it is soluble in water when most of the carbonate are insoluble in water। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट वाटर में पिघल जाता है, बहुत सारे कार्बोनेट ऐसे देखोगे जो वाटर में नहीं पिघलता है। काम इसका क्या है, कपड़ा धोना रूरल एरिया में, डिटर्जेंट बनाने में, उसके अलावा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। देखो एक वो टर्म यहाँ पे बोला जाता है द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो बहुत सारे सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, इसलिए वाटर ये सॉल्ट क्या कहे जाते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहे जाएंगे, हाइड्रेटेड। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उस सॉल्ट में उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये कॉपर सल्फेट है, ये एक कैसा है, कॉपर सल्फेट, इसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं। क्योंकि इसका कलर क्या है, क्योंकि इसमें पानी है, पानी है होने के कारण याद रखना इसका ब्लू कलर होता है। अगर इसको सुखाओगे आप फीट दोगे यानी सूखेगा, सूखेगा तो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा ग्रे व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे व्हाइट में कन्वर्ट होगा। फिर से अगर इसमें पानी डाल दोगे तो फिर से ब्लू हो जाएगा। समझ में आया ना, कि हीट डाले यानी पानी निकाले, पानी निकालेंगे तो ग्रे व्हाइट कलर, फिर से पानी डाले तो व्हाइट कलर फिर से। ये ऑलरेडी हमने दिखा हुआ है। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है, Na2CO3 इंटू 10H2O, बेकिंग सोडा का NaHO3, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड चैप्टर करते हैं।